हरे कृष्ण। यही श्रीक्षेत्र परिक्रमा 2024 पवित्र संध्यारे आसतु शुणा हिज ग्रेस निताय सेबिनी माताजी कंठरू आदर्श गृहस्थर भक्तिमय जीवन किपरि हवा उचित। हरि बोल। ये काफी इंटरेस्टिंग थिंग है क्योंकि इसमें हम सारी नवविध भक्ति को कवर करते हैं। भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, शबरम कीर्तनम विष्णु, तो परिक्रमा में सारी नवविध भक्ति कवर होती है। क्योंकि परिक्रमा में हम श्रवणम करते हैं, सुनते हैं, फिर हम कीर्तन करते हैं और फिर हम स्मरण करते हैं। जगहों में जाके कहाँ कहाँ लीला हुई थी उसका स्मरण करते हैं और फिर हम अर्चना करते हैं। जहाँ जाते हैं हम दीप दान करते हैं और उसके बाद पाद सेवा भी करते हैं क्योंकि हम चल के जा रहे हैं, सारे क्षेत्रों का दर्शन कर रहे हैं। और फिर वंदनम करते हैं, हम जहाँ जाते हैं मंदिर में भगवान को वंदन करते हैं। और फिर यहाँ पे साख्यम और दास्यम भी होता है क्योंकि हम भक्तों के साथ में आए हैं, तो एक प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे की सेवा करते हैं, मदद करते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आत्मनिवेदन भी होता है। कैसे होता है आत्मनिवेदन? जब हम जगन्नाथ की उस भीड़ में दर्शन करते हैं और जिस तरह से हम क्रश हो जाते हैं, पूरी आत्मनिवेदन हो जाता है। हमको तब समझ में आता है कि हम कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। राइट, हाथ उधर रहता है, पैर इधर रहता है। तो हम जहाँ से आए हैं दक्षिण भारत में, वहाँ पे आपका वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन, ऐसा बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ जगन्नाथ एक मंदिर है दुनिया में, यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है, सबको ऐसे ही दर्शन करना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे एकदम आत्मनिवेदन हो जाता है आपका हर एक गर्व, पूरा गर्व कहते हैं ना, गर्व को पूरा ही कर देते हैं जगन्नाथ स्वामी। तो नवविधा भक्ति जो है यहाँ पे होता है। और सबसे अच्छी बात महाराज अभी जैसे बता रहे थे वैष्णव सेवा के बारे में, वैष्णव के एटीट्यूड के बारे में, ये सारे जब हम यात्रा करते हैं सबके साथ में, जब हम ये करते हैं तभी ये सारी गुण हम में आए हैं कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक तो है कि हम भागवतम पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने अमोघा की कहानी सुनी और सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन हमारे निजी जीवन में हम कितना इसको अपना पाए हैं ये तभी समझ में आता है जैसे हम जब साथ में रहते हैं। क्योंकि आप अपने अपने मंदिर में, अपने अपने घर में कंफर्टेबल रहते हो, तब आप परस्पर भक्तों के साथ में अच्छे से ही रहोगे। लेकिन जब बाहर निकलते हो, कितनी छोटी छोटी सुविधा होती है, तब हमें समझ में आता है कि हम में कितनी सहनशीलता है, हम कितने एक्चुअली कहते हैं ना हम भी नहीं है। ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पहले तो एक होता है आपका थियरी पार्ट फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, फिर एक होता है लैब में जाके फिर उसको केमिकल को मिक्स करके देखना है। उस तरह से हम जब भागवतम पढ़ते हैं वो है थियरी, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम ऐसे यात्रा में घूमेंगे तब सच में पता चलता है कि कैसा हमारा स्वभाव है, कितना हम सहन कर पाते हैं, कितना हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। राइट, बहुत सुंदर एक चांस है ये परिक्रमा में, यात्रा में जब हम आते हैं। राइट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे हमें भक्तों की सेवा करने का चांस मिलता है, भक्तों की धूली हमें मिलती है क्योंकि यहाँ पे कितने हजारों लाखों भक्त डेली आते हैं। राइट, मैं आज भी बता रही थी कि ये शुद्ध भक्त चरण रेणु, तीनों ठाकुर की शरणागति भजन में कहते हैं कि भक्त के रेणु भक्ति जीवन का सार है। राइट, एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत सिंपल है। करना क्या है, जप करो और प्रसाद लो, भक्तों के साथ में हरे कृष्ण हरे राम, ठीक है। लेकिन ये सिंपल सी चीज भी ज्यादा दिन तक करने के लिए उसमें रुचि चाहिए। रुचि नहीं होने से, इसके बोलने के वजह से या उसके बोलने की वजह से ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, ज्यादा दिन नहीं टिकता है। हमें अच्छा लगता है तभी जाके ज्यादा दिन टिकेगा, दूसरों के कहने पे ज्यादा दिन नहीं कर सकते। तो हमें बहुत जरूरी है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में रुचि आए। और वो रुचि मार्केट में नहीं मिलती है, खरीदने से भी नहीं मिलती है और हमारे एंडेवर से भी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि बहुत जन्मों की परख जमी हुई है, कचरा बहुत जन्मों का है। इसलिए बहुत जरूरी है किसी वैष्णव की कृपा, और वैष्णव की कृपा जब मिलती है तब टेस्ट आता है। जब टेस्ट आता है तब कृष्णा कॉन्शियसनेस कंटिन्यू करने का दिल करता है। और ये वैष्णव की कृपा हमें लेने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि वैष्णव की सेवा करना, वैष्णव की शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन के लिए ये अनुकूल है। तो ये जो चरण की रेणु है
ये दो टाइप से ले सकते हैं, एक तो लिटरली उनके चरण की रेणु सिर पे लगाना, और एक तो उनकी कही हुई बातें सुनना, उनकी सेवा करना, ये भी उनकी चरण की रेणु लेने के बराबर है। मुझे याद आ रही है कहानी, दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जो है वो बहुत बड़े गुरु थे। जैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीवा गोस्वामी ने कितने भक्त बनाए, वैसे ही रामानुजाचार्य ने हजारों लाखों की संख्या में भक्त बनाए, हजारों की संख्या में सन्यासी बनाए। तो रामानुजाचार्य क्या करते थे, गांव से गांव जाके प्रचार करते थे। तो जब भी प्रचार करते थे, जहां जाएंगे हजारों की संख्या में लोग आके बैठ जाते थे और उनका कथा सुनते थे। लेकिन एक गांव में जब वो गए, कोई नहीं आया। उनके शिष्य को कहा, कुरेश क्या बात है, कोई नहीं आए सुनने के लिए? कहा, गुरु महाराज इस गांव में सब नास्तिक है, कोई भगवान को मानता नहीं है। फिर रामानुजाचार्य ने कहा, इस गांव के लोग पानी कहाँ से पीते हैं? यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, वहां पे सब पानी पीते हैं। फिर रामानुजाचार्य ने उनके शिष्य को कहा, कुरेश जाके तुम्हारे पैरों को उस तालाब में जाके धो के आओ। क्या? तुम्हारे पैरों को उस तालाब में जाके धो के आओ। कुरेश लोग विश्वास से गए और पैर धो के आ गए। दूसरे दिन जब रामानुजाचार्य झाड़ के नीचे बैठे हजारों की संख्या में लोग क्लास सुनने के लिए, आप हरी बोल क्यों आ गए बताइए? भक्त के, क्योंकि उस तालाब में कुरेश ने अपने पैर धोए और उस तालाब से सब स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, तो सब में भक्ति का बीज आया। तो इतनी पावरफुल होती है भक्तों की रज, केवल वो रज अपने सिर पे लेने से राइट। इनफैक्ट आप लोग में से कौन श्रीरंगम गए? दक्षिण भारत कभी आए हैं? नीचे श्रीरंगम गए? बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति है। भगवान ऐसे शेषशायी जो है, शेष नाग पे ऐसे करके लेटे हुए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा पूजा की हुई प्रथम मूर्ति, जैसे कहते हैं प्रथम अवतार, वैसे ही प्रथम अच्छा अवतार भगवान का है श्रीरंगम में, जो श्री रंगनाथ जी है। तो एक बार ऐसे हुआ, श्रीरंगम में रामानुजाचार्य चल रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो उन्होंने दूर से देखा कि एक आदमी उल्टा उल्टा चल रहा है। जैसे हम लोग सीधा चलते हैं ना, सीधा नहीं, ऐसा उल्टा उल्टा करके चल रहा है। रामानुजाचार्य ने शिष्यों को बुलाया, बोले इसका प्रॉब्लम क्या है, ऐसा उल्टा उल्टा क्यों चल रहा है? तो पता नहीं, गुरु महाराज तो उन्होंने उसको बुलाया, भैया तुम ऐसे उल्टे क्यों चल रहे? तो सामने उसकी बीवी चल रही है और वैसे उल्टा उल्टा चल रहा है छतरी लेके। बोला, मैं इसलिए उल्टा उल्टा चल रहा हूँ कि मेरी पत्नी की आंखें इतनी सुंदर है, 2 मिनट भी उसकी आंखें देखे बिना मैं नहीं जी सकता, इसलिए उल्टा उल्टा चल रहा हूँ। 2 मिनट, जैसे गोपियां बोलती है ना, तो ये क्या ब्रह्मा ऐसे झड़ा है कि ऐसी आंखें क्यों बनाई कि 1 सेकंड के लिए भी भगवान कृष्ण को हम देख नहीं पा रहे। तो उस तरह से रामानुजाचार्य ने कहा, अरे बाप रे, इतनी सुंदर है तुम्हारी पत्नी की आंखें? बोला हाँ। रामानुजाचार्य ने कहा, अगर तुम्हारी पत्नी से भी ज्यादा किसी की आंखें सुंदर हो तो? फिर इस पर्सन ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। तो रामानुजाचार्य ने कहा, अगर हो तो तुम क्या करोगे? तो अगर हो तो मैं उस पर्सन को मेरी लाइफ डेडिकेट कर दूंगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा, ठीक, कल सुबह 5 बजे आ जाओ, यहीं पे मुझे मिलना है। ठीक है। तो ये आदमी पूरा रात सोच रहा है कि सुंदर से सुंदर भी महिला तो सुबह तो देखने में बहुत नहीं लगती है, नहाने से धोने से। 5 बजे बुलाया, कौन है, किसको दिखाएंगे मुझे? तो सुबह 5 बजे आ गए, आतुर है कि कौन है इतना सुंदर। अभी रामानुजाचार्य ने उनका हाथ पकड़ा और सीधा रंगनाथ जी के पास ले गए और रंगनाथ जी की आंखें दिखाई। और जब उसने रंगनाथ जी की आंखें देखी तो मूर्छित हो गया, बोला, इतना सुंदर भगवान, इतने सुंदर है, आज से मेरा जीवन उन पे डेडिकेट है। तो मैंने पहली बार ये बात सुनी, तो तब से मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, एक बार रंगनाथ जी की आंखें तो देखनी चाहिए, इतनी सुंदर कि 1 सेकंड में धनुर्धर, ये जो धनुर्दास है वो भक्त बन गया। तो फिर हम जब पहली बार गए रंगनाथ जी के दर्शन के लिए, तो बहुत भीड़ थी, लाइन में थे, गए, हमने दर्शन किया। और रंगनाथ जी को जब दर्शन करोगे आपका माथा 2 मिनट तक काम नहीं करेगा, क्योंकि इतने सुंदर है देखने में, इतना बड़ा विग्रह, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लेटे हुए, पूरा सोना का, इतना सुंदर लगते हैं भगवान। तो मैंने जब देखा, दर्शन किया, उसके बाद जब मैं बाहर निकल रही थी मुझे याद आया, अरे आंखें तो देखी नहीं जिसके लिए मैं देखने के लिए आई थी। तो फिर से पुजारी को रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी एक बार। तो फिर ठीक है, उस फिर से लाइन में लगे, फिर से इस बार मैं सोचा मैं कहीं नहीं देखूंगी, केवल आंखें देखूंगी, मुझे एक बार उनकी आंखें देख ली। जब मैंने आंखें देखी, चल करे क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा ऐसे कैसे, इतना तो आंखें के बारे में कि भगवान की आंखें इतनी सुंदर है। फिर मुझे याद आया कि धनुर्धार को आंखें इसलिए सुंदर लगी थी क्योंकि हाथ उसका किसने पकड़ा?
रामानुजाचार्य। अगर गुरु दिखाते हैं, वैष्णव दिखाते हैं, तभी जाके वो सुंदरता हमें दिखती है। तो हम अपने आप से तो एकदम मूर्ख है, हमें तो कोई दिखाई नहीं देता। हमें गुरु की और हमें वैष्णव की कृपा की कितनी ज्यादा जब गुरु की कृपा हो, वैष्णव की कृपा तो बहुत जरूरी है हमारे भक्ति जीवन में। अगर हम आगे बढ़ने चाहते हैं तो वैष्णव की कृपा तभी मिलेगी जब हमारे अपने हृदय में हम अच्छे अच्छे गुण को स्थापना करें, जैसे कि कृत्य के भाव रखना, अप्रिसिएशन रखना। दूसरी, जैसे महाराज कितनी सुंदर बात बताए थे निंदा के बारे में, किसी की निंदा नहीं करना, राइट। ये सारे गुण अगर हम अपने आप में विकसित करेंगे तभी जाके, कि जैसे ही गुण विकसित होते हैं ना, वैसे हमारा हृदय खुलता है खुलता है खुलता है और खुलता है। और जब हृदय खुलता है, क्योंकि वैष्णव की मर्जी तो आ ही रही है कंटिन्यूस, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा हृदय बंद है। लेकिन जैसे ही अच्छे अच्छे गुण स्फुरित होते हैं, हमारा हृदय खुल जाता है। जब खुलता है तो वैष्णव की कृपा हमें मिलती है। बहुत जरूरी है कि हमें हर वक्त, जिस तरह से कर्मी लोग, बाहर के लोग क्या सोचते हैं, और पैसा कमाना है और पैसा कमाना है, वैसे वैष्णव को भी लोभ ही होना चाहिए। मुझे और आशीर्वाद चाहिए वैष्णवों की, मुझे और कृपा चाहिए, मुझे और कृपा चाहिए, सबकी कृपा चाहिए। ऐसे नहीं वरिष्ठ वैष्णव, छोटे वैष्णव, बड़े वैष्णव इज वैष्णव, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबकी कृपा चाहिए। मैं अक्सर कहते रहती हूँ कि हमने एक ऐसी मेंटालिटी है कि कोई अगर बहुत दिनों से है इस्कॉन में, कोई बहुत बड़ा है तो उनकी कृपा चाहिए, पर हमारे पास में कोई वैष्णव बैठा रहता तो हमें उनकी वैल्यू नहीं मिलती है। मुझे याद है, मैं अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो वहां पे ऐसे ही गृहस्थ का एक संघ था और मैं बता रही थी कि कैसे वैष्णव सेवा करनी चाहिए। तो मैंने ऐसे कहते कहते माता जी लोग को कहा कि ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई सन्यासी आते हैं तो 56 आइटम बनाओ और घर में पति को एक आइटम भी बना के ना खिलाओ। पति भी तो वैष्णव होते हैं, तो वैष्णव होता है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी की सेवा करेंगे तो मुझे बहुत पुण्य मिलेगा, पति की सेवा करने में क्या पुण्य है। तो जैसे मैंने ये बात कही, क्लास के बाद सारे प्रभु जी लोग आके बोले दंडवत प्रणाम। फिर से ऑस्ट्रेलिया आया, आपकी बहुत जरूरत। आपको पता नहीं, हम रोज यहाँ पे ओट्स और सीरियल खा के जीते, हमें एक बार डोसा नहीं मिलता, हम वेट करते कोई सन्यासी आ जाए तो हमको भी अच्छा खाना मिल जाए। फिर मैंने माता जी लोग को बहुत डांट लगाई। मैंने कहा ये सही नहीं है, बहुत जरूरी है कि हाँ घर में पति की सेवा करना, बच्चों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल मैं जहाँ भी जाती हूँ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक चीज बार बार कह रही है, और सॉरी यूजुअली मैं लेडीज ओनली ग्रुप में कहती हूँ, लेकिन आज यहाँ पे बहुत सारे पुरुष भी हैं, कि सबकी एक एक रोल है, उस रोल को हमें पूरा करना है। जैसे एक स्त्री का रोल होता है, उस रोल को हमें पूरा करना है। तो बहुत बार माता जी लोग मुझे देख के कहते हैं, माता जी हम भी आपके जैसे ना बस प्रवचन करना चाहते हैं, खाना वाना नहीं बनाना चाहते। मैं भी अभी खाना बना के आई हूँ हाथ धो के प्रवचन करने के लिए। तो मैं भी एक साधारण स्त्री की तरह घर में खाना भी बनाती हूँ और हेल्प भी करती हूँ। मेरे बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, BA हो गया मेरा बेटा, दोनों बेटे बड़े हैं, तो मेरे पास टाइम है, तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। लेकिन बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के ये करने का काम नहीं है। तो भागवत में जब हम भागवतम क्लास वगैरह सुनते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाई जाती है, लेकिन वो एक मॉन्क के स्टैंडर्ड की समझाई जाती है। लेकिन घर में अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को नहीं खाना खिला के भागेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो वो सही नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सिखाया। हमें आइडियल गृहस्थ कपल चाहिए इस्कॉन में, एक सुखी परिवार, एक खुशी परिवार, साथ में मिलकर भक्ति करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें किसी और के जैसा नहीं बनना है, हमें अपना ही अच्छा वर्जन बनना है। मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहती, आप मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करो। आप जो हो उसी का सबसे बेस्ट वर्जन बन जाओ। अगर आप 70% हो, आप अपना 100% बन जाओ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि गाय दूध देती है और मोर नाचता है। मोर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गाय जैसे दूध क्यों नहीं दे पाती, और गाय को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मोर जैसे क्यों नहीं नाच सकती। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी। कोई अच्छा बोल पाता है तो कोई अच्छा गा पाता है, तो कोई अच्छा प्रसाद बना पाता है। मुझे पता नहीं माता जी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रसाद बनाना या फूल की माला बनाना कोई नीचा काम है, या प्रवचन देना कोई बड़ा काम है। सब काम एक ही होगा। आज अगर कोई मंदिर में प्रसाद अच्छा नहीं बनेगा तो कोई नहीं आएगा उस मंदिर में। उस मंदिर की क्लीनलीनेस अच्छी नहीं होगी तो कोई नहीं आएगा। उस मंदिर में भगवान का श्रृंगार अच्छा नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। हर एक सर्विस इस्कॉन में सेम है।
पर somehow हम ISKCON में थोड़ी सर्विसेज को ग्लोरीफाई करते हैं और थोड़ी सर्विसेज को हम पता नहीं देते हैं, तो इसलिए मन में ऐसा लगता है कि शायद ये सर्विस करने से नाम मिलेगा, लेकिन भगवान के सामने तो सब सर्विस सेम है। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो, कितना बड़ा कर रहे हो, हम क्या भाव से कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जिस चीज में अच्छे हैं हमें उसी को करना है और खुश रहना है। और भगवान अगर चाहते कि हम इसके जैसा बने तो हम इसके जैसा ही बनाते थे, हमें अलग सा बना के फिर अब तुम कष्ट करके इसके जैसी बनने की कोशिश करो, ऐसा भगवान क्यों करेंगे? भगवान तो कितने स्मार्ट है, वो शायद हमें चाहते थे कि हम ऐसे ही हो, इसलिए हमें ऐसे ही बनाए हैं। हमें चेंज होने की जरूरत नहीं, बस हम जैसे हैं हमारे अपने वर्जन को हमें अच्छा बनाना है। जो चीज में हम अच्छे हैं, जो हमारा स्वभाव है, उसी को हमें अच्छा करना है। हमें दूसरों के स्वभाव लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का अलग स्वभाव, कुछ लोगों को बहुत बातें करने का स्वभाव है, कुछ लोग शांत हैं पर कुछ और सेवा करते हैं। जो हमारा स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार सेवा करेंगे तो ज्यादा दिन कर पाएंगे। किसी और की कॉपी बनने की कोशिश करेंगे तो थोड़े दिन के बाद में बोर हो जाएंगे कि मेरे मुझसे नहीं होता, छोड़। हमें किसी के जैसा नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपने जैसा रहना है और भगवान से हमारे संबंध को गहरा बनाना है। और वैष्णव माने, वैष्णव की परिभाषा हमें बदलनी है। हमेशा वो जो बड़े वैष्णव है, उत्तम वैष्णव है, वो है, भगवान का नाम लेते हैं, प्रिय वैष्णव है। हाँ, हो सकता है कि जब कुछ वैष्णव में हमें दोष दिखे, लेकिन मुझे हमेशा मैं याद रखती हूँ, हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज एक क्लास में बता रहे थे कि अगर संडे फीस्ट कोई मंदिर में चल रहा है, उसके बाद में सारे में खड़े हैं, जो सबसे पहले हाथ धो लेगा वो फिर ऐसा टर्न होके आके बोलेगा, छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, पर वो लाइन में खड़ा है, उसके बाद उसका चांस आएगा और फिर वो भी हाथ धोएगा। सब लोग तो लाइन में खड़े हैं, तो जितने भी लोग हमें दोष दिखे हमें सोचना चाहिए लाइन में खड़े हैं हाथ धोने के लिए, वो भी हाथ धो लेंगे, मैंने हाथ धो लिया, वो बाद में हाथ धोने वाला है, लेकिन सबको मान लेंगे। ये बहुत जरूरी है। हमें किसी के बारे में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा है, इसमें ये गुण है, सब अच्छे हैं। गरीब जब आए थे जगन्नाथपुरी में तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे सारे 4 हाथ वाले हैं, राइट, यहाँ पे सारे। कभी कभी हम यहाँ आने के बाद भी हमें कभी कभी किसी में दोष दिख सकता है, ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये वैसा क्यों कह रहा है, लेकिन हमें हमेशा सोचना चाहिए चीजें जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हमें शायद सही तरीके से देखना नहीं आता चीजों को, हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, हमेशा भक्तों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करना चाहिए और वैष्णवों के पास में सही चीज मांगनी चाहिए। बहुत बार हम जब स्वामी जी लोग को देखते हो, प्रभुपाद के शिष्यों को, बड़े भक्तों को, हमारी सबसे ज्यादा इच्छा होती है उनके साथ में क्या करें, सेल्फी ले ले, एक फोटो ले ले, फोटो ले ले। लेकिन फोटो से भी ज्यादा बहुत जरूरी है कि हम किसी भी रूप से उनकी सेवा करें और उनसे ब्लेसिंग्स मांगे। बस हमें तो भीख मांगनी चाहिए आशीर्वाद की। फोटो लेके हम क्या करेंगे, हम लगा सकते हैं फेसबुक में यहाँ वहां, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सही चीज मांगना, उसके लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। मुझे कहानी याद आ रही है अभी, रामानुजाचार्य बहुत सारे उनके छोटे छोटे सेंटर थे, तो एक सेंटर में रोज एक बुढ़िया दही सप्लाई करती थी, रोज, और महीने के एंड में आती थी, पैसा लेके चली जाती थी। एक बार जब वो पैसा लेने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर से सेंटर को सजा रहे हैं, फूल के तोरण बांध रहे हैं, रंगोली लगा रहे हैं। तो उन्होंने किसी को पूछा, प्रभु जी आज क्या हो रहा है मंदिर में, सब इतना खुश क्यों है, इतना सब क्यों कर रहे हैं? तो आपको पता नहीं, हमारे परम गुरु महाराज आ रहे हैं। परम गुरु महाराज मतलब वो हमारे गुरु जी के भी गुरु जी रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य आ रहे हैं। तो उस दूध बेचने वाले ने कहा, अच्छा मुझे तो लगा कि हमारे यहाँ जो सेंटर के अध्यक्ष है वो ही गुरु जी है। नहीं, इससे भी बड़े, ये तो एकदम भगवान के अवतार है, अनंत शेष के अवतार है, ये तो बहुत पूजनीय है, इनका तो भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बहुत सारी चीजें बताई, इससे बहुत अच्छा लगा। फिर टेंडर प्रेसिडेंट ने उनको बुलाया कि आ जाओ अम्मा, आपका पैसा दे देते हैं। इसने कहा मैं पैसा नहीं लूंगी। बोला क्या? बोले मुझे आज ही पता चला है कि आप यहाँ के बॉस नहीं, आपके ऊपर भी बॉस है, मैं बॉस से ही पैसा लूंगी। अरे वो बहुत बड़े हैं, उनसे क्या, मैं दे रहा हूँ ना पैसा, मुझसे ले लो। नहीं, मुझे आज ही पता चला वो अध्यक्ष है, मैं उनसे ही लूंगी, मुझे जो है मैं उनसे ही लूंगी। ठीक है, तो जब रामानुजाचार्य आए तो फिर प्रेसिडेंट ने रामानुजाचार्य से कहा, ये गुड़िया हमें पूरा महीना दही देती है, आप उनको पैसा दे दीजिए। तो उनके हाथ में पैसा दिया, पैसा दे दीजिए।
अब बुढ़िया ने कहा नहीं, मैं इस महीने का दही का बिल पैसा से नहीं लूंगी। तो रामाचार्य ने कहा फिर तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पता चला है कि आपका बालाजी के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इस बार पैसा नहीं चाहिए, मुझे खत चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर। आप लिखिए बालाजी इस बुढ़िया को आपका दर्शन दीजिए, इसने पूरा महीना हमें दही सप्लाई किया है, साइन करेंगे। रामाचार्य ने कहा अरे बाप रे, तो बड़ी बड़ी बुद्धिमान निकली। तो फिर रामाचार्य ने उसके कहने के ऊपर में चिट्ठी लिखी, टू बालाजी श्री तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी, इस बुढ़िया को आप अपना दर्शन दीजिए। और फिर बुढ़िया ने कहा साइन साइन साइन, फिर साइन करके उसको चिट्ठी दिया। बुढ़िया ने बोला अच्छा अभी फुल एंड फाइनल पेमेंट मेरे को मिल गया है मेरे दही का, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो लेटर लेके भागी। अगर आप तिरुपति गए हो, तिरुपति में 7 हिल्स है, तो वैसे भागती भागती जब लास्ट हिल आया, बूढ़ी थी ना, चल नहीं पा रही थी, पैरों में दर्द दिया, तो फिर थक देर सब बैठी थी कि अरे अब चला नहीं जा रहा है। और फिर जब उसने थोड़ी देर के बाद में आंखें खोली, देखा बालाजी खुद भाग के आ रहे हैं। बोला भगवान आप क्यों आए? बोला अरे तुम रिकमेंडेशन लेटर इतने बड़े भक्त का लेके आए, तो मुझे खुद ही आना पड़ा। तो हमारे भक्ति जीवन का सार ये है कि हमें तो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, वैष्णवों का भक्तों का, ये हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। हम परस्पर जिसके साथ भी डील करते हैं डिवोटीज के साथ, हमेशा हमें हमारे व्यवहार में सोचना चाहिए, मैं इसके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही हूँ, क्या जब भी मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए तो ये वैष्णव देंगे कि नहीं देंगे, ये कंप्लेन लिखेंगे कि ये तो इतना बदमाश है। तो ऐसा हर एक भक्त के साथ, छोटा बड़ा जो भी हो, सबके साथ हमें सोचना चाहिए मुझे इसका भी रिकमेंडेशन चाहिए, मुझे इसका रिकमेंडेशन, मुझे सबका रिकमेंडेशन चाहिए। कि हमें पता नहीं है अगर संसार में एक भी वैष्णव, एक भी सिंगल वैष्णव अगर हमसे रूठा हुआ है, तो गोलोक वृंदावन का दरवाजा नहीं खुलेगा, बंद रहेगा, क्योंकि एक वैष्णव अभी भी बाकी है जो हमसे रूठा हुआ है। अब मैं एक वैष्णव की बात कर रही हूँ, आप अभी इतना क्या कहते हैं अपना ये कर दीजिए, मैथमेटिक्स कर लीजिए, कितने वैष्णव है इस दुनिया में जो हमसे रूठे हुए हैं, जिन्हें हम मान नहीं देते, कभी कभी उनके साथ में कुछ मतभेद हो जाता है। तो हमें हमारे अकाउंट्स इस लाइफ में क्लियर करने चाहिए, अननेसेसरी फाइल पेंडिंग नहीं रखनी चाहिए नेक्स्ट लाइफ के लिए, सारे अकाउंट्स क्लियर इसी लाइफ में। किसी से भी कुछ मन दुख हुआ है, मन मुटाव हो गया है, सॉर्ट आउट करना चाहिए, वांछा कर्म करना चाहिए, प्रभु जी माफ करिए, मुझे आपकी और मेरी फाइल दूसरे लाइफ में कैरी नहीं करनी है, बस यहाँ ही मुझे क्षमा कर दे, मुझसे जो भी भूल सबके साथ में एक अच्छा रिश्ता। जब सारे वैष्णव हमारे फाइल में साइन कर देंगे, तब हमारे वृंदावन का दरवाजा खुल जाए। तो जब ऐसे यात्राओं में आते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली देखिए यहाँ पे तिथि भी अच्छी है। परसों की भक्त गोस्वामी महाराज बोल रहे थे कि ये उत्तम तिथि है श्री क्षेत्र परिक्रमा करने की, कार्तिक पूर्णिमा के बाद वाले दिन। तो तिथि भी बढ़िया है, धाम भी बढ़िया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र सारे धामों से भी बड़ा था, धाम भी बढ़िया, तिथि भी बढ़िया, भक्तों के संग में सब कुछ बढ़िया। अब क्या बाकी है? हमारा माइंडसेट, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा मन। इस मन को भी ठीक कर देंगे तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। बस हमारे मन को ठीक करना है, हमारे कॉन्शियसनेस को ठीक करना है। यांत्रिक भाव से मैंने कर दी 21 टाइम क्षेत्र परिक्रमा, लाभ नहीं है। मन ठीक है कि नहीं, मेरा व्यवहार ठीक है कि नहीं, मैं किसी अपने मन से, वचन से, काया से क्या मैंने किसी को दुख दिया, कि मैंने किसी का अपमान किया, कि मैंने किसी के साथ सही से बर्ताव नहीं किया, इस सारी चीजों का बार बार मनन करना चाहिए। भक्त को माइंडफुल रहना चाहिए, भक्त को केयरलेस नहीं रहना चाहिए। मेरा व्यवहार ठीक है कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा दिन एक थिंकिंग रहनी चाहिए है, मैं कैसा कर रहा हूँ, मेरे मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। हो सके तो लिखना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे मन में क्या भाव चल रहे हैं। बहुत बार आप तो मुझे पूछते हैं माता जी कैसे पता चलेगा मैं भक्ति जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं। तो मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ कि अगर आप जानना चाहते हो कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो आप अपने आसपास घूम के देखो क्या ऐसा कुछ है जिसको आप बदलना चाहते हो, क्या ऐसे कोई लोग हैं जिसको आप बदलना चाहते हो, क्या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसको आप बदलना चाहते हो। तो फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आगे बढ़ने का सिम्टम ये है कि आप हर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज कृष्णास प्लान, ये भगवान की प्लान, ये भगवान की प्लान।
जे हरि करे से मम हित। भगवान जो कहते हैं मेरे हित के लिए करते हैं, ये मेरा विश्वास है। जो भी करते हैं मेरे हित के लिए, ये विश्वास भक्त रखता है और उसे कोई चीज से कंप्लेंट नहीं होती है। जो चीज जैसे भी परिस्थिति हो, ये चीज भगवान की इच्छा, हरि इच्छा, हरि इच्छा, हरि इच्छा, ये है हमारा साइन ऑफ प्रोग्रेस अगर हम ये कर पाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे माइंड में कंप्लेन है, ये अगर चेंज हो जाए तो बढ़िया। प्रसाद में अगर क्या है वो छाना फोड़ा हो दालमा हो तो अच्छा, ये गाएंगे तो मुझे अच्छा लगता है, इनका अच्छा लगता है, इनका अच्छा नहीं लगता, ये गाते हैं तो मधुर है, इनका सुर नहीं है, ये पंडाल ठीक नहीं है, ये खाना ठीक नहीं है, ये रूम ठीक नहीं है, ये भक्त ठीक नहीं है, ये क्लाइमेट ठीक नहीं है। ऐसे ही हमारा स्वभाव सब समय ये बदलना, ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, परिस्थिति बदलो, लोगों को बदलो, समय को बदलो। मतलब अभी भी कितने राजसिक है हम। जब हम सात्विक हो जाते हैं तब हमें पता चलता नहीं, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा। भगवान ने ऐसे सिचुएशन में मुझे डाला है, जिस सिचुएशन में डाला है वहीं से भक्ति और करने की कोशिश करो। जिस तरह से फूल जब जहाँ उगता है, फूल एक ही चीज सोचता है, हाँ मुझे इस माटी में डाला है, मुझे इसी माटी में उगना है। फूल कंप्लीट नहीं करता, मुझे उस माटी में डाला तो मैं ज्यादा अच्छा से उगूंगा। भगवान ने हमें जैसी परिस्थिति में डाला है वही मैं कैसे अच्छा भक्त बना, बस उसी सोच में रहना चाहिए। लेकिन परिस्थिति बदलो, भक्ति वृक्ष बदलो, लीडर बदलो, टेम्पल इंचार्ज, कुछ नहीं होने वाला है। हमारा कर्म तो हमारे पीछे पीछे ही घूमने वाली। हम जहां भी जाए, ना लोगों को चेंज करना है, ना परिस्थितियों को, सिर्फ हमें अपने आप को चेंज करके अच्छे हमें बढ़ाना है, भक्तों का संग करना है, भक्तों का आशीर्वाद देना है, भक्तों की सेवा करना है। हमारा जब से हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ऑर्डिनरी रोज करना है। ऑर्डिनरी जो हम करते हैं 16 माला, 4 नियम, प्रसाद में भक्तों का संग, ये ऑर्डिनरी चीज है। बस ऑर्डिनरी रोज करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो और फिर एक दिन कुछ भी नहीं करो तो कुछ भी लाभ नहीं। एक दिन श्री क्षेत्र परिक्रमा 64 राउंड सब कुछ, फिर एक दिन कुछ भी नहीं तो कोई लाभ नहीं। बस ऑर्डिनरी चीजों को रोज परफेक्टली करते रहना चाहिए। बस उसी में हमारे भक्ति जीवन का हमेशा वैष्णवों का आशीर्वाद, वैष्णवों का। आपको कहानी अच्छी लग रही है? और एक कहानी बताओ। क्या मैं ज्यादा स्पीड में बोल रही हूँ? समझ में नहीं आ रहा? आप लोगों ने कांची पूर्णे के बारे में सुना? वरदराज साउथ इंडिया में, देखो मैं तो साउथ इंडिया से साउथ इंडियन स्टोरीज बोलूंगी, जगन्नाथ की स्टोरीज में नहीं बोलूंगी क्योंकि उससे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं। आप लोग यहाँ के, आप तो जगन्नाथ के कल्चर में बड़े हुए हो, आप लोगों तो बचपन से जगन्नाथ की पूजा की। मैं यहाँ पे आप लोगों को जगन्नाथ की क्या कथा सुनाऊंगी? तो मैं जहाँ से आई हूँ वहां की कथा मैं सुना सकती हूँ, दक्षिण भारत। तो वहां पे कांचीपुरम नाम का बहुत अच्छा भक्त रहता था। कांचीपुरम एक जगह है बहुत सुंदर, वहां पे वरदराज जी का मंदिर है। वो इतना अच्छा भक्त था कि भगवान के जो अर्चक विग्रह है उनके साथ बातें करता था। अब भगवान का वहां पे स्वयंभू विग्रह है जो हवन कुंड से बाहर निकला है, तो भगवान को बहुत गर्मी लगती है। तो कांचीपुरम की सेवा की भगवान को हवा करना, चामर से रोज चामर सेवा करते करते भगवान से हजारों बातें करते और दोनों हंसते रहते हैं परस्पर। तो शाम को जब भगवान को चामर सेवा करने के बाद में वो घर जाता था, तो उन दिनों में स्ट्रीट लाइट्स तो नहीं होती थी, तो एक लड़का हमेशा उनका इंतजार करता था और वो जो केरोसिन का ऐसा लैंप होता है ना, वैसा उनको घर तक छोड़ देता। एक दिन उस लड़के ने पूछा कि कांचीपुरम जी, मैंने सुना कि आपको भगवान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, आप तो भगवान से रोज बातें करते हो, क्या एक बार भगवान से पूछोगे कि मैं मरने के बाद क्या मैं वैकुंठ जाऊंगा कि नहीं जाऊँ? तो कांचीपुरम ने ठीक है, मैं कल ही पूछूंगा। तो फिर नेक्स्ट डे वो चामर सेवा करते करते उन्होंने भगवान से पूछा कि ठाकुर जी, वो जो मेरी मदद करता है ना, रोज मुझे शाम को घर ड्रॉप करता है जो लैंप लेके, वो ऐसा पूछ रहा था कि मरने के बाद वो वैकुंठ जाएगा कि नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा, कांचीपुरम तुम मेरे प्रिय हो, इतने प्रिय हो कि अगर तुम्हारी कोई मदद कर रहा है तो ऐसे ही वैकुंठ चला जाएगा, तो जरूर वो वैकुंठ जाएगा। जिस तरह से अभी महाराज जी कह रहे थे ना, क्या कहा कि उनके घर में कुत्ता भी सार्वभौम के घर का, नॉट ओनली सार्वभौम, इवन श्रीवास ठाकुर को भगवान ने कहा था कि तुम्हारे घर के कुत्ते को भी मोक्ष मिलेगा है। तो भक्त के साथ क्या कहते हैं ना, मोक्ष फ्री, उनको फ्री टिकट मिलता है, ऐसा होता है।
तो कोई भक्त है तो उनके घर में जो रहते हैं सबको भगवान मुक्ति दे देते हैं, भगवान भगवत धाम दे देते हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे तुम्हारी मदद करता है कांचीपुर, इसलिए वो भी भगवत धाम जाएगा। कांचीपुर वो तुम्हारी सेवा कर रहा है, भक्त की सेवा कर रहा है तो वो जाएगा, लेकिन तुम तो भक्त की सेवा नहीं कर रहे, तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो तुम नहीं जा सकते भगवत धाम। अभी इसको लगा अरे बाप रे। फिर उन्होंने कहा ठाकुर जी को हवा करना था, चामर कर रहा था, चामर लेके भगवान जी के हाथ में दिया, बोले 1 मिनट ये पकड़िए, अब अपना खुद करिए, मैं अभी मेरे को तो अभी भक्त ढूंढना है, अभी वो भक्त को ढूंढने के लिए गया, मैं किसका सेवा करूं। तो अभी हर एक भक्त को जाके बोले प्रभु जी आपका सेवा, प्रभु जी आप ऐसा मत बोलिए, आप कांचीपुर डायरेक्ट भगवान का सेवा करते, आप नहीं कर सकते मेरा सेवा। अभी वो सबको ढूंढ रहे किसका सेवा करूं, कोई भी उसको सेवा करने के लिए चांस नहीं दे रहे। फिर उसने क्या किया, अपना पूरा वेशभूषा बदला, पूरा एकदम जैसे वो गो पालक होते हैं ना वैसा बन गया। और वैसा बन के फिर उसने क्या किया, एक वरिष्ठ वैष्णव थे उनके घर में गया, उनके घर में जाके कहा कि मुझे काम दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे गौशाला में तुम काम कर सकते। फिर कांचीपुर में वहां गौशाला में काम करने लगे। एक दिन क्या हुआ, बहुत जबरदस्त बारिश आ रही थी, तो गायों को सबको अंदर में बांध के वो भीग गए थे। अब उनके पास में दूसरा सेट कपड़ा नहीं था, तो उनका जो छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर था, अब उन्होंने सोचा रात काफी हो गई है, बारिश भी आ रही है, अब तो कोई मेरे कमरे में आएगा नहीं। तो उन्होंने पूरा अपना वेश निकाल के, जो उनका एक्चुअल कपड़ा होता है कांचीपुर का, अच्छा से पहन के तिलक लगा के बैठ के जब कर रहे थे। अब गोष्ठी पूर्ण को याद आया कि मेरे घर में जो गौशाला में काम कर रहा है उसका कपड़ा भीग गया होगा, उसको दूसरा सेट कपड़ा दे के आता हूँ बोल के वो सडनली गए सर्वेंट क्वार्टर, जो उनका कमरा था वहां पे जाके घर खोला, देखा अरे ये तो कांचीपुर है, पता चल गया पूरा तिलक वगैरह। फिर उनके पैरों में पड़ गए, बोले अरे आप मेरी सेवा कर रहे हैं, नहीं आपको तो ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद में फिर गोष्ठीपुरा ने कहा कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया ठाकुर जी और आपका क्या वार्तालाप हुआ, लेकिन अभी आपने ऑलरेडी बहुत सेवा की है और भगवान को गर्म लग रहा है, वहां पे कोई चावल सेवा करने के लिए नहीं है, आप जाइए। फिर कांचीपुर में वापिस जाते हैं वरदराज को पूछते अब तुम्हें जाऊंगा ना, बोला हाँ अब तुम जाओगे क्योंकि तुमने भक्त की सेवा की। बहुत जरूरी है हम भक्त की सेवा करें, वैष्णव सेवा। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, भक्त सेवा कर, बहुत इम्पोर्टेंट है भक्त की सेवा करना, सदा के चरण में लेना। और जो इम्पोर्टेंट तिथि है, क्या है वो, माधव भगत जननी जतन पालन करना। और होली धाम में जो यहाँ पे आए तीर्थ स्थान, उसमें आदर भाव से रहना, तीर्थ स्थान का आदर करना, क्योंकि भगवान अलग अलग रूप से आते हैं, तीर्थ के रूप से आते हैं, प्रसाद के रूप से आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, ग्रंथ रूप में आते हैं, नाम रूप में आते हैं। जो भी रूप में भगवान आते हैं सभी रूप में भगवान का सम्मान करना बहुत जरूरी है। वैष्णव का सम्मान करना, प्रसाद का सम्मान, स्थान का सम्मान करना, नाम का सम्मान करना, तो ये बहुत जरूरी है। तो बस हमारी एक ही माइंड मेंटालिटी होनी चाहिए। जो परिक्रमा में हम आए, आई थिंक कल तो मेन परिक्रमा होगा, पूरा अच्छे भाव से करना है और एक दूसरे की मदद करना है, भक्तों की मदद करना है, भक्तों की निंदा नहीं करनी है। वैष्णव बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। वैष्णवों का संग करने से हम में अगर भक्ति नहीं हो तो भी भक्ति का क्या होता है, बीज वो देते हैं भक्त जो भगवान के भक्त होते हैं। इनफैक्ट एक छोटी सी कहानी बोल के मैं खत्म करूंगी, टाइम कितना हो गया, और 5 मिनट और 10 मिनट। ठीक है, आप लोग ने जानाबाई की कथा सुनी है? एक्चुअली पंढरपुर तो सुना है ना, पंढरपुर में एक माता जी रहती थी, उनका नाम था जानाबाई। तो आपको पता है गांव में तो वो जो पेड़ा बनाते गाय के गोबर का पेड़ा बनाती थी। पेड़ा बनाते बनाते भगवान का नाम लेती थी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तो एक दिन क्या हुआ, पेड़ा बनाने के बाद में जो दीवार पे लगा देते हैं ना, तो सूखने के बाद में फिर वो पेड़ा को लेके चले जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसका पेड़ा चोरी कर दिया। फिर उसने जाके राजा को कंप्लेन किया, तो किसी ने मेरा जो गोबर का जो पेड़ा है चोरी किया। राजा ने कहा उसमें मुझे कैसे पता चलेगा किसका क्या है, पेड़ा तो पेड़ा होता है।
मिनिस्टर ने कहा मैं 2 मिनट में सॉर्ट आउट कर दूंगा। बोला कैसे? बोला आप देखते नहीं है। 2 मिनट में मिनिस्टर ने कह दिया ये जानाबाई का पेड़ा है, ये इसका पेड़ा है। फिर राजा ने पूछा ऐसे कैसे किया आप? मिनिस्टर ने कहा बहुत सिंपल बात है, जानाबाई के जो भी पेड़े होते हैं उसको अगर आप अपने कान के पास में लेके आओ तो उसमें से आवाज आती है विठल विठल विठल। तो इमेजिन करिए भक्त कितने पावरफुल है। इवन एक नॉन लिविंग चीज, निष्प्राण चीज को भी भगवान का नाम से ये कर देते हैं, पूरा डुबा देते हैं। तो अगर हम वैष्णवों के साथ में हम घूमेंगे तो डेफिनेटली उनकी थोड़ी सी भक्ति हम पे छिड़क जाएगी। तो इसीलिए ऐसी परिक्रमा कितनी सुंदर एक अवकाश है भक्तों के साथ में घुल मिल के। भक्तों के साथ में जब हम घुल मिल के घूमते हैं चलते हैं, परस्पर कुछ ना कुछ नोक जोक होती है, लेकिन फिर भी हमें साथ में रहना चाहिए। हनुमान प्रेषित महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते थे। कहते कि अगर कोई बैग में बहुत सारे नुकीले पत्थर रखे जाए तो एक दूसरे को ऐसा ऐसा पोक करते रहते हैं, लेकिन पोक करते 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 क्या होता है, जो नुकीले पत्थर होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, राउंड राउंड हो जाते हैं, राइट। उसी तरह से जब हम भक्तों के साथ रहते हैं कुछ ना कुछ नोक जोक होते रहती है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, हमारा फॉल्स ईगो कम हो जाता है और हमें जो भी अवगुण है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं जब हम भक्तों के साथ में रहते हैं। तो हम झगड़ा करें तो भी भक्तों के साथ करना चाहिए, प्यार है तो भी भक्तों के साथ, जो भी है भक्तों के साथ में रहना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन बाहर का जीवन तो इम्पॉसिबल है। हम थोड़ा बहुत भी भक्तों से दूर जाएंगे तो बाहर का माया हमें पकड़ लेते हैं। तो सुविधा हो असुविधा हो, एक ही चीज, एक ही गोल हमारे लाइफ में रखना चाहिए। कभी भी श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, भक्तों का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, सारे नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए और वो जब करना चाहिए बस। हरे कृष्ण महामंत्र श्रील प्रभुपाद ने कहा अगर कोई 16 माला करता है एवरी सिंगल डे तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसको गोलोक वृंदावन लेके जाऊंगा। बस उतना सही। जब एक इतने बड़े वरिष्ठ भक्त ने हमें गारंटी वारंटी कार्ड सब दे दिया है, फिर हमें क्यों नहीं करना चाहिए? फिर भी कभी कभी मन में आलस हो जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है राउंड्स। कुछ भी हो, कितना भी व्यस्त जीवन हो, कैसे भी करके हमारा 16 राउंड्स 4 नियम, बस उतना प्रसाद लो, बस उतना ही अगर कर सके तो हमारा जीवन सक्सेसफुल है। बस तो उतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी और कोई पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की